हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी है रूहानी और अयान की। इस कहानी का नाम है अधूरी मोहब्बत की रोशनी। ज़िंदगी कभी सीधी राह नहीं चलाती, कभी रोशनी साथ देती है तो कभी अंधेरा, मगर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अधूरी रोशनी ही सबसे गहरी चमक लेकर आती है। ये कहानी रूहानी और अयान की है। दो अधूरे दिलों की तलाश की जो अपने अपने रहस्य में ऐसे उलझे हुए हैं कि एक दूसरे की तकदीर बन गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूहानी एक छोटे कस्बे की लड़की थी। सुबह सुबह जब मोहल्ले के ठेले वाले आवाज़ गूंजती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, औरतें आंगन में बर्तन मांजती थीं, तब भी उसके दिल में अजीब सा खलीपन रहता था। किताबों में डूबे रहना उसकी आदत थी, मगर किताबें पढ़ते पढ़ते उससे लगता था कि मेरी ज़िंदगी तो किताबों जैसी है, लेकिन उसमें रंग कहाँ है। उसके दोस्त थे पर वह अकेली थी, उसके सपने थे पर कोई मंजिल ना था। एक शाम जब आसमान में हल्की बरसात की बूंदें पड़ रही थी, अचानक हवाओं के साथ एक मुड़ा तुड़ा कागज़ उसके पैरों के पास आ गिरा। उस पर लिखा था, ज़िंदगी ठहरी हुई नहीं है, तुम ही रुक गई हो। पुराने पुल तक आओ, नदी तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। रूहानी ने हैरान से चारों तरफ देखने लगा। यह खत किसने लिखा है? किसी अजनबी ने या कोई अपने उसे जानता हो? अगले दिन हिम्मत करके वह पुराने पुल तक पहुंची। नदी बह रही थी, सूरज ढल रहा था, वहीं एक अजनबी बैठा था। उसकी नज़रें गहरी और चेहरा सुकून भरा था। वह मुस्कुराकर बोला, खत मिला? रूहानी ने हकबकाकर पूछा। हाँ, पर तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम अयान है और मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रही हो। धीरे धीरे उसका मुलाकात बढ़ने लगा। अयान कविताएं लिखता था, गज़लें सुनता था और दुनिया को अलग अलग नज़र से देखता था। रूहानी को लगा कि उसे कोई मिल गया है जो उसकी चुप्पी को समझता है। मगर अयान रहस्यमयी था। कभी अचानक गायब हो जाता, कई दिन तक दिखाई ही नहीं देता, और जब आता तो आंखों में अनकहा दर्द दिख जाता था। एक रात अयान ने कहा, ज़िंदगी सबको पुरानी रोशनी नहीं देती रूहानी, कुछ लोग अधूरी रोशनी के साथ ही जीते हैं, और वही अधूरी रोशनी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रूहानी ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। वह जान गई कि अयान के दिल में कोई ऐसा राज है जो उसकी ज़िंदगी को अधूरे में रख रहा है। कई दिनों बाद जब अयान अचानक गायब हो गया, रूहानी ने उसे बार बार खोजने की कोशिश की। उसे पता चला कि अयान पहले एक बड़े शहर में रहता है। वह एक मशहूर शायर था, लेकिन उसकी मंगेतर की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से वह अपने ही गम में खोया गया है। वह कस्बे में इसलिए आता है ताकि वह दर्द से दूर रह सके। जब अयान लौट कर आया तो रूहानी ने उससे कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध रहा है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम जीना सीखो। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई की मुस्कान थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। रूहानी के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। अयान टूटा नहीं, बल्कि उसने कहा, अगर तुम्हें मजबूरी हो तो आ जाओ। मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, मोहब्बत का मतलब किसी को उसकी रोशनी तक पहुंचाना भी होता है। काश सब लड़के ऐसे ही होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। रूहानी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। शादी से एक दिन पहले रूहानी ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। वह भागकर पुराने पुल तक पहुंची। वहां अयान खड़ा था। उसने कहा, मैं किसी और की नहीं हो सकती, मेरी अधूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ पूरी होगी। अचानक चौंक कर, मगर उसने दिल में भी मुस्कुराना चालू किया। दोनों ने कस्बा छोड़ दिया। शहर में जाकर उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी, अधूरी रोशनी। वह किताब लोगों के दिल तक पहुंची, क्योंकि उसमें दर्द भी था और मोहब्बत भी। अयान का अतीत अब बोझ नहीं था, क्योंकि रूहानी ने उसे जीना सिखा दिया था। और रूहानी की ज़िंदगी अब खालीपन नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी मंजिल मिल गया था। कभी कभी ज़िंदगी हमें पुरानी रोशनी नहीं देती, मगर हमें किसी और के साथ मिलकर अधूरी रोशनी में चलो तो वही सफ़र बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसे ही मज़ेदार कहानी हमेशा आप लोग को सुनाऊं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। बाय बाय।